के बाद भी जसवंत सिंह गिल ने लोगों को बोला, तुम जो कर रहे हो करते रहो, मुझे जो आइडिया सही लग रहा है मैं उस पर काम करूंगा और तुम्हारे रेस्क्यू प्रोसेस में इस कैप्सूल वाले आइडिया का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू एनीवन। फिर जसवंत सिंह गिल वर्कशॉप में गए और वर्कर से स्टील का कैप्सूल बनवाना शुरू किया। चूंकि ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ था और ये न्यू आइडिया था, इसलिए कैप्सूल बनाते वक्त सब ट्रायल एंड एरर वाला सीन चल रहा था। सबसे पहले कैप्सूल रॉड का था और कुछ ऐसा निकल कर आया, दूसरा कैप्सूल कुछ टॉर्पीडो टाइप का निकल कर आया और तीसरा कैप्सूल फाइनली वैसा निकल कर आया जैसा चाहिए था। ये कैप्सूल प्रिपेयर करवाने में और ग्राउंड लेवल से मजदूरों तक 22 इंच का बोरहोल करवाने में लगभग 2 दिन और लग गए थे। लेकिन सवाल ये है कि बिना फूड एंड वाटर के मजदूर 2 दिनों तक नीचे जिंदा कैसे रहे? इसका आंसर है कई सालों पहले किया गया ये एक छोटा सा बोरहोल जो काफी छोटा था और इसके थ्रू ही मजदूरों तक फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा पहुंचाए जा रहे थे। एनीवेज, ये कांड इतना बड़ा था कि जब तक कैप्सूल और 22 इंच का बोरहोल प्रिपेयर हुआ, इन 2 दिनों में 25,000 लोगों की भीड़ और काफी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज भी वहाँ इकट्ठी हो गई थी। इन्हीं लोगों में से एक था ये बंगाल का मिनिस्टर जो जसवंत सिंह गिल एकदम खिलाफ था। कैप्सूल प्रिपेयर होकर जैसे ही बोरहोल के पास लाई गई तो ये मिनिस्टर जसवंत सर को बोलता है कि ये क्या फालतू चिड़िया का घोंसला बनाने में लगे हुए हो, इससे कोई मजदूरों की जानवान नहीं बचने वाली। रिस्पांस में जसवंत सर ने कैप्सूल को खड़ा करवाया और मिनिस्टर को बताया कि बूट और पगड़ी को मिलाकर मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ और 95 किलो का हूँ और इस बात की गारंटी है कि नीचे फंसे हुए 65 मजदूरों में से ना ही तो कोई मेरे से लंबा है और ना ही कोई मेरे से मोटा है। तो अगर मैं इस कैप्सूल में घुस सकता हूँ तो इस कैप्सूल के थ्रू उन 65 लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। इतना सब समझने के बाद भी उस मिनिस्टर को ये सब बकवास लग रहा था। उसने उस समय के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ज्योति बसु को कॉल लगाया और बोला कि सर कोई और सुझाव सोचना पड़ेगा, ये सरदार तो कोई चिड़िया का घोंसला बनाने में लगा हुआ है जिससे कोई जान नहीं बचने वाली। खैर फाइनली सब कुछ रेडी होने के बाद 15 और 16 नवंबर की रात को 2:35 पर जसवंत सिंह गिल कैप्सूल के थ्रू नीचे गए। इस बात को भी समझो कि इस कैप्सूल का सफर कोई आसान नहीं था। जसवंत सिंह गिल के लिए इस कैप्सूल के अंदर फिट होना ही बहुत मुश्किल का काम था। अगर मैं कैप्सूल को ट्रांसपेरेंट करके दिखाऊं तो उनकी पोजीशन कुछ इस प्रकार थी। लेफ्ट हैंड में टॉर्च थी और राइट हैंड में हथौड़ा था। ये हथौड़ा जमीन पर मौजूद लोगों को सिग्नल देने के लिए था। एक बार मारने की आवाज आए तो मतलब रुक जाओ, 2 बार मारने की आवाज आए तो कैप्सूल को नीचे जाने दो और 3 बार मारने की आवाज आए तो ऊपर खींचो। नीचे पहुंचते ही सबसे पहले तो जसवंत सिंह गिल ने आगे जो बंदा मिला उसको पकड़ के कैप्सूल के अंदर डाला और तुरंत ऊपर भेज दिया। आपको ये भी समझना चाहिए कि लोगों को बाहर निकालने के लिए अनलिमिटेड टाइम नहीं था, सिर्फ 32 घंटे ही थे। पानी की वजह से ये जो 22 इंच वाला बोरहोल है उसके कोलैप्स करने के चांसेस भी थे। खैर ये बोरहोल कोलैप्स ना करे उसके लिए जसवंत सिंह गिल ने 2 मेजर स्टेप्स और लिए थे। सबसे पहला तो ये कि पावर स्टेशंस को बता दिया गया था कि कोई भी सिचुएशन हो इस एरिया की बिजली नहीं कटनी चाहिए, ताकि दोनों शाफ्ट में से सबमर्सिबल पंप के थ्रू जो पानी खींचा जा रहा है वो लगातार निकलता रहे और मजदूरों के पास तक पानी ना पहुंच पाए। उसके अलावा दूसरा मेजर स्टेप ये लिया था कि रेलवे वालों को सूचित कर दिया गया था कि बोरहोल के पास जो रेलवे ट्रैक है वहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड में कोई भी ट्रेन नहीं निकलनी चाहिए, वरना बोरहोल के कोलैप्स होने के चांसेस रहेंगे। जसवंत सिंह गिल जब